जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एसआई एएसआई दरोगा भर्ती 2025 से, जिसका आपने अभी 2 नवंबर को आपने एग्जाम में दिया था, जिसकी आपकी आंसर की है वो भी जारी हो चुकी है। अब आंसर की के बाद में काफी बच्चे यहाँ पर निराश हैं, क्योंकि काफी बच्चों के मार्क्स है वो यहाँ पर घटे भी हैं और काफी बच्चों के मार्क्स है यहाँ पर बढ़े भी हैं। तो ऑल कैंडिडेट का यहाँ पर डाटा आपका जारी हो चुका है। टाइपिंग की तैयारी पर जो कैंडिडेट नहीं लगे हैं वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द टाइपिंग की तैयारी पर लग जाओ। ऑल पोस्ट की हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करने वाले हैं। आपत्ति दर्ज के लिए आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। आपत्ति भी आप क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यदि यहाँ पर बात करूं तो जो आपकी आंसर की है वो आपकी जारी हो चुकी है। आपत्ति की यदि मैं बात करूं तो आपत्ति है वो 8 से लेकर आपके 11 नवंबर तक आप यहाँ पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी यहाँ पर कितनी वैकेंसी है। एएसआई और एसआई की आपकी 921 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम है वो आपका 2 नवंबर को आपका यहाँ पर एग्जाम में कंडक्ट करवाया गया था, जिसके अंदर बात करूं कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी कितनी वैकेंसी है। आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पर 1119 यहाँ पर टोटल कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होने के पूरे पूरे चांस है। तो रिजल्ट है वो लगभग लगभग आपका जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बात करूं यहाँ पर टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, तो टोटल फॉर्म यहाँ पर लगभग लगभग 10 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है, जिसमें से लगभग 40,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम में दिया। अब ये भी नहीं है कि 40,000 के 40,000 कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलेंगे, नहीं। लगभग आपको 2 से 3% ही कैंडिडेट आपको इस ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। ठीक है, बात करूं यहाँ पर एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है, तो आपको पता है एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर आपका हार्ड लगता है। तो जो एग्जाम का जो लेवल है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। आपके लिए मैं एक बड़ी अपडेट लेके आया हूं। आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की हो गई, सीजीएल हो गई, एमटीएस हो गई, दिल्ली पुलिस की भी जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है और उनका मैथ यदि यहाँ पर वीक है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट है कि आपके मैथ की क्लास मैंने आपकी स्टार्ट कर दी है। अनुपात और समानुपात के आज हमारे 5 वीडियो हो चुके हैं, तो वो वीडियो एक बार जाकर देखो और उन बच्चों के पास भी शेयर करो जो आगामी आ रही चाहे किसी भी ऑल इंडिया किसी भी भर्ती के अंदर यदि आपका मैथ आने वाला है, तो ये आपका वीडियो है ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक बार वीडियो को ज्यादा जाकर देखो और एक बार उन बच्चों के पास शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करूंगा, तो मेल कैंडिडेट की सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 120 से लेकर 124 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 116 से लेकर 120 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 114 से लेकर 118 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 98 से 98 से लेकर 102 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 81 से 84 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। यदि कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके पूरे पूरे चांस बनते हैं। अब मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैटेगरी के अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के 112 से 115 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 106 से लेकर 110 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी
यहाँ पर वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 105 से लेकर 109 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 92 से लेकर 96 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 77 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि फीमेल कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि आपके इतने मार्क्स नहीं बन रहे तो आप आगामी आ रही जो भर्तियों की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि आपका मैथ वीक है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और मैथ के मैंने क्लास स्टार्ट कर दी बिल्कुल बेसिक लेवल से, और एक शानदार सी ट्रिक के साथ मैं यहाँ पर आपको पूरी मैथ कवर कराने वाला हूं। तो एक बार जाकर मैथ की जो वीडियो है उसके अंदर जुड़ जाओ और उन बच्चों के पास जल्द से जल्द शेयर जरूर कर देना। तो एक बार जल्द से जल्द मैथ की क्लास में जुड़ो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ एसआई और एएसआई की जो कट ऑफ लिस्ट है क्या रहने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की 312 से 316 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 309 से लेकर 311 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 305 से लेकर 308 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 294 से लेकर 297 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 286 से लेकर 290 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाले। यदि मेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाले। यदि इससे कम मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपनी जो आगामी आ रही किसी भी भर्ती की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और यदि आप मैथ की तैयारी अच्छे से करने चाहते हो तो मैथ का मैंने एक स्पेशल क्लास आपकी स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने यहाँ पर लेके चला हूँ और एडवांस लेवल के हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। तो जल्द से जल्द उस मैथ की क्लास में जाकर आप जुड़े जाना और उन बच्चों के पास शेयर भी जरूर कर देना। यदि बात करूं फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 306 से लेकर 310 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 304 से लेकर 308 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 300 से 303 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 288 से लेकर 290 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 278 से लेकर 280 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि फीमेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। और एक बार आपके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट से को यदि इससे कम मार्क्स बन रहे हैं तो आप आगामी आ रही किसी भर्ती की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और आपको मैथ बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है तो मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर जो आपका एडवांस लेवल तक की मैं यहाँ पर मैथ कराने वाला हूं। तो एक बार उस वीडियो में जाकर जरूर जुड़ना और जल्द से जल्द उन वीडियो को काफी बच्चों के पास शेयर जरूर करना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।